बुक्स आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जो पेपर 1 के लिए अच्छे होते हैं, देखिए, सारा कवर हो जाए? पेपर 1 के लिए बहुत सी गाइड बुक्स मार्केट में हैं, जी, ठीक है? कुछ गाइड बुक्स जो हैं बहुत अधिक बिकती हैं। अब किसी एक बुक को रिकमेंड करना जो है वो दूसरे पब्लिशर, अब कई सारे लोग जो हैं अपने बहुत क्लोज़ परिचित भी हैं, जी। कि कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो बहुत क्लोज़ परिचित हैं, ठीक है? तो किसी एक को रिकमेंड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरा क्या है कि सर आपने उनका नाम पहले ले लिया, आपने मेरा नाम बाद में ले लिया। ये भी एक समस्या है मेरे साथ बहुत कोई बड़ी। नहीं, उनसे उनसे कोई नहीं, वो तो तो हम तो कुछ अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4-5 बुक्स या आपके पास लिस्ट होगी तो लिस्ट हम ठीक क्या है, है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल आपको सकते हैं कि लोग उसे देखिए, रेफ़र कर लें। गाइड हाँ, गाइड बुक्स की मैं आपको लिस्ट भेज गाइड बुक्स हैं, बहुत सारी हैं मार्केट में, आप जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो 3-4 अच्छी किताबें हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकने अच्छी कहने से ज़्यादा बेहतर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें हैं, उसमें एक तो पियर्सन का है, हुँ, ऑक्सफोर्ड का है, दिशा पब्लिकेशन की किताब भी अच्छी किताब है। आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज़ हैं जिनकी किताबें मार्केट में ऑलरेडी हैं। कुछ किताबें बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, जैसे आरपीएच वगैरह की जो किताबें हैं, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं मार्केट में। जी, जी। तो बहुत सारी किताबें अरिहंत की है, तो बहुत सारी किताबें आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी किताब थी पहले, साहित्य भवन की। जी, तो अभी उन्होंने उसको री-एडिट किया है, रिलॉन्च किया है, नहीं कह सकते बट हाँ, ये सब कुछ ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आप अलग-अलग टॉपिक के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को फ़ॉलो करें। जी। कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को फ़ॉलो करें तो आपके लिए जो है ज़्यादा बेहतर हो। जैसे अगर आपको रिसर्च पढ़ना है, मान लेते हैं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि शायद एशियन इज़ पब्लिकेशन पब्लिकेशन हाउस है। हाँ, जी। एशियन इज़ एशिया इज़ ऐसे ही करके है। एक तो तो सेज उसकी एक किताब आती है पब्लिकेशन कोठारी सर की। जी, नहीं, नहीं, सेज पब्लिकेशन एशियन एशियन एज ऐसे ही करके कुछ नाम है। जी, जी। और डॉक्टर कोठारी सर की बुक है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी बुक है, या उस बुक का एक खासियत और भी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, अगर एनटीए के साथ अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे आप उसी बुक के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो तो बहुत आप उसके कुछ एक चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। जी, जैसे उसका एक चैप्टर है जो उसका इनिशियल चैप्टर है जिसमें सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का बेसिक बताया गया है। आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जी, जो लोग जैसे कॉमर्स का कोई बच्चा है या ज्योग्राफी का बच्चा है, या इस तरह के जो बच्चे हैं जहाँ में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है। तो अब देखिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में, जो पैटर्न में जो चेंज आया है। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, ये एक बार एग्ज़ाम होता था, सेम डे पे एग्ज़ाम होता था। सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक जैसा होता था। हुँ, सभी बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर मिलते थे एक जैसा कुछ। अब क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज़ पेपर 1 डिफरेंट होता जाता है। या जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कॉमर्स का बच्चा है और एक हिस्ट्री का बच्चा है। तो हो सकता है कॉमर्स के बच्चे को पेपर 1 में स्टैट्स का क्वेश्चन डाल दें, ठीक है? जिसका संबंध रिसर्च से है, जिसका इस्तेमाल हम रिसर्च में करते हैं। जी, जैसे आपको हो सकता है कि जेट टेस्ट, टी टेस्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके बेसिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि मीन मीडियन मोड के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, या उसके बेसिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट टाइप के जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन हिस्ट्री के एग्ज़ाम में या इंग्लिश के एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम हैं। जी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपके सब्जेक्ट में किस चीज़ का इस्तेमाल कितना हो। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्शन होना चाहिए पढ़ाई में कि जो सब्जेक्ट है हाँ, उसका ये चयन किया ध्यान में जाए। रखना पड़ेगा कि पेपर 1 में बिल्कुल रिसर्च वगैरह में ये चीज़ रखनी पड़ेगी। तो जैसे रिसर्च में मैंने आपको बताया कि आप कोठारी सर की बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। वैसे ही टीचिंग के लिए अगर आप फ़ॉलो करना चाहें, तो आप इग्नू की किताबों को फ़ॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी किताबें हैं, जी, ठीक है? ऐसे ही कम्युनिकेशन तो ख़ैर हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप किसी भी न्यूज़ पे किसी भी बहुत सारी किताबें कॉम्प्रिहेंशन की मार्केट में अवेलेबल, आप कुछ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए अगेन आप चाहें तो आप इग्नू को फ़ॉलो कर सकते हैं। इग्नू से वो आप या फिर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कम्युनिकेशन के लिए, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा एनआईओएस, जी, जी, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो बेसिक्स के लिए आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कम्युनिकेशन के बाद मैथमेटिकल रीज़निंग अगर आपका बहुत कमज़ोर अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स रीज़निंग नहीं आती है, मैथ्स नहीं आता है, तो वैसे एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल के नीचे क्वेश्चन आते हैं, 10th से ऊपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है आपको नहीं आता है, तो सबसे अच्छी किताब आर एस अग्रवाल है बेसिक पढ़ने के लिए। जी, जी, बिल्कुल। आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है सबसे फेमस बुक है, आप आराम से उसे फ़ॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है। लॉजिकल रीज़निंग
और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट का जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसके 2 पार्ट हैं। यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं चाहूँगा कि अभी जो बच्चे सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनें और थोड़ा-सा इसको हम आगे भी अगर लगा सकें, इसके बारे में बच्चों को पहले बता सकें तो और बेहतर रहेगा। जी, बिल्कुल।